कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं? एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए क्या आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है। आज मैं घर पे था तो इसलिए आज मैं जो क्लासेस जो है सो घर से ले रहा हूँ। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप सभी के क्या हालचाल हैं, कुशल मंगल है सभी लोग। और बिहार बीपीएससी के इस पेपर में आप बैच में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम वर्ग 1 से 5 तक, वर्ग 9 से 10वीं तक की क्लासेस को और करके चलेंगे। ठीक है भैया, चलो तो बस स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर आज के सेशन को। 1 मिनट का समय देना सभी लोग। आज मैं थोड़ा सा घर पे था, है ना, तो इसीलिए क्लास घर से ले रहा हूँ, है ना। चलिए जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी आप बदले बदले लग रहे हैं। जी बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं लग रहा हूँ। और दिन आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ाता था और आज जो है मैं आपको आपके घर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कल सडनली क्लास बंद हो गई थी। आप लोग देख रहे हैं कि ये पृथ्वी हमारा आवास, दी अर्थ आवर हैबिटेट, हम आप लोग से डिस्कस कर रहे हैं। कक्षा 6 के लिए भूगोल की पास्ट पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6। ये आपके जो वर्ग 1 से 5 तक की आपकी जो बिहार में भर्ती निकली है, वर्ग 9 से 10 की जो आपकी भर्ती है, उस भर्ती के लिए यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है भैया, चलिए तो कल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बहुत ही शानदार, जिस टॉपिक का नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम आपको एक बहुत बढ़िया दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे इसका, जिस दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर, इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन, इनके बारे में बात करेंगे। हिंदी में इनको हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं भैया? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, चलिए तो अक्षांश और देशांतर के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले आप कुछ कुछ चीजों को पृथ्वी के बारे में समझना। जैसे यहां पर लिखा है अक्ष, लिखा है एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अक्ष यानी एक्सिस। अब आप देखेंगे कि ये यहां पर एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट यहां पर है, यानी ऐसे करके पृथ्वी के मध्य से एक ये काल्पनिक रेखा सी हमने पॉइंट कर दिया, इसी को हम क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। ये जो ऊपर का पॉइंट है इसी को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसी को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नीचे का जो हिस्सा है उसी को ध्यान रखिएगा, हम साउथ पोल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे, याद रख लीजिएगा, अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा भैया, कि इस ये जो अक्ष है ना, ये जो अक्ष है, ये इस अक्ष के सहारे पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है। इस अक्ष के सहारे क्या होती है भैया? पृथ्वी जो है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है भैया? घूमती रहती है इस अक्ष के सहारे। और जब इस अक्ष के सहारे पृथ्वी घूमती रहती है, समझना लिखा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पे थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आवर अर्थ इज नॉट अ स्पेरिकल, दिस नॉर्थ एंड साउथ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द पोल्स एंड स्लाइटली रेज्ड इन द मिडिल। यानी मध्य में थोड़ी पृथ्वी उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों पे पृथ्वी क्या हुई है? थोड़ी चपटी हुई है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। बात क्लियर है? दूसरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब क्या होता है भाई? पृथ्वी जैसी है उसको कृत्रिम रूप से, उसके रियल शेप को हमने ग्लोब के रूप में कर दिया। जैसे आप ये जो देख रहे हैं, ये क्या है भैया? ये ग्लोब ही तो है भैया। ये क्या है भैया? ये क्या है? ग्लोब है, याद रख लीजिएगा।
तो ग्लोब ध्यान रखिएगा विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब्स कैन बी डिफरेंट साइज एंड टाइप्स। ग्लोब कई आकार एवं प्रकार के होते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न भी याद रख लीजिएगा कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया, तो ध्यान रखिएगा मार्टिन बेहम नामक एक व्यक्ति था। कौन था भैया? तो मार्टिन बेहम एक व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा, जिसने ग्लोब का आविष्कार किया। ग्लोब का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने, याद रख लीजिएगा, ग्लोब का आविष्कार किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया? चलिए, क्लियर है? बताओ क्लियर ये बात यहां पर बताओ कि हाँ सर ये बात यहां पर एकदम से क्लियर है। ठीक है भैया? चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है भैया? चलिए, ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए। जिन लोगों की जो समस्या है, कौन कौन है जरा वो लोग जरा कमेंट करके बताएं, जिन्होंने पीजीटी के लिए बैच को खरीदा था। जिन्होंने पीजीटी को बैच के लिए खरीदा था, कौन कौन वो लोग हैं, बताओ भैया। कौन कौन वो लोग हैं, जरा एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने पीजीटी के लिए बैच को खरीदा था, जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है भैया, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन था वो जिन्होंने पीजीटी के लिए खरीदा था भैया, और जिनकी कोई प्रॉब्लम है बताओ। ठीक है भैया, अच्छा जी, चलिए ठीक है। मैं उन सभी के कमेंट जो है अपने कैटेगरी हेड को भेजता रह रहा हूं, ताकि आप चीजों को यहां पर जो है समझ जाओगे। ठीक है बंधु, बताओ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी डेफिनेटली। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, और कौन कौन है भैया, जरा एक बार बस आज इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है सर, माध्यमिक झुके हुए के सर, मैं तो 1 से 5, यस सर, 9th 20 1 से 5, बस क्लास डिस्टर्ब करने आते हैं सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या करें, इनकी रोज रोज की परेशानी है। तो अब कहाँ चले गए सारे लोग? बस 2 ही लोग हैं, बताओ हैं? बाकी के लोग कहाँ चले गए जिनको ये दिक्कत थी? चलिए, जिनकी भी प्रॉब्लम है मैं सब सर को भेजता रहूं, अपने मैनेजमेंट हेड सर को, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, अब और तो नहीं कोई भी भैया? चलिए, अच्छा, सुमन लता के यानी 11 से 12 तक, ओके जी सुमन लता जी, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्लास तो होने नहीं दोगे, आप बस अपने डाउट ही पूछते रहना। चलो, अब कोई कमेंट मत करना, आप लोगों ने कमेंट कर दिया, अब केवल सुनना मेरी बात। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए,
जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं उनको लेकर के डेफिनेटली काम किया जाएगा, डोंट वरी। तो हमारी पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, गोलाकार नहीं है। ठीक है, चलो, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भेजी थी सर को, सो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं, कॉल पे बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सर को भेजा था मेल कि सर बच्चों की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, याद रख लीजिएगा। यह उत्तर एवं दक्षिण में थोड़ी उभरी हुई है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी क्या भैया, थोड़ी यह चपटी हुई है, याद रख लीजिएगा। दूसरी हम बात करेंगे इसके बाद, आगे थोड़ा सा चलिएगा, कि याद रख लीजिएगा कि बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। तो ग्लोब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ग्लोब क्या होते हैं, कुछ ग्लोब तो बड़े होते हैं भैया, कुछ ग्लोब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ ग्लोब कैसे होते हैं भैया, बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब छोटे होते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात समझने की, यहां पर कोशिश करना कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा कि ग्लोबों पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो बोले सर, अब प्रश्न हमारे दिमाग में आ गया कि सर ये बताइए ग्लोब क्या होता है। तो उत्तर हो गया जी कि ग्लोब होता है साहब जो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पृथ्वी को जिसमें दिखाया जाता है एज इट इज, वह क्या होता है भैया, वह ग्लोब होता है भैया। समझ नहीं समझ रहे भैया, अगर जब वह ग्लोब होता है प्यारे साथियों, तो फिर ग्लोब क्या बड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। ग्लोब छोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ग्लोब स्थायी होते हैं, नहीं भैया, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं, नॉर्मल ग्लोब भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब का आविष्कार किसने किया, मार्टिन बेहम ने किया। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो एक बार कमेंट कर दो, फिर हम आगे बात करेंगे फटाफट से। यस सर लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, क्लियर है। चलो आगे बात करेंगे, आगे चलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर प्यारे साथियों समझना जरा ध्यान से, कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर आप जरा ये देख रहे हैं, यहां पर ये बीच में से सेंटर है, ये बीच में सेंटर है, यहां से काल्पनिक अक्ष के सहारे जैसे आपको इसमें दिखाई जा रही है, पृथ्वी इसी तरह घूमती है। पृथ्वी इसी तरह घूमती है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी इसी तरह घूमती है। क्या होगी भैया, पृथ्वी इसी तरह घूमती है। अब अगर पृथ्वी पर हमें किसी स्थिति के बारे में बताना है, तो उसके लिए में क्या होगा, कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी।
एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसको हम क्या कहते हैं भैया? तो इसको हम ध्यान रखिएगा, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। क्या भैया? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। यहां पर ये क्या भैया? यहां पर ये हो जाएगा उत्तर ध्रुव हो जाएगा भैया। यहां पर ये क्या हो जाएगा भैया? तो यहां पर ये हो जाएगा भैया दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर ध्रुव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। बात क्लियर है? सुमन लता जी, आपका ध्यान यहाँ पे हो तभी तो आपकी समझ में आएगा कि ग्लोब किसने बनाया है। आपका ध्यान तो कमेंट करने में ही है बस। सबसे पहली क्लास में यही मैंने बताया था भैया कि ग्लोब का आविष्कार मार्टिन मेहम ने किया था। शुरुआत की क्लास में यही मैंने बताया था। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। क्लियर भैया? मुकेश जी अब बताओ, मैं रिप्लाई करूं या आपको मैं पढ़ाऊं, ये बताओ भैया। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है? ग्लोब को इस सुई पे पश्चिम से पूर्व में घुमाया जा सकता है, वेस्ट टू ईस्ट घुमाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भैया कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। हमने एक काल्पनिक रेखा मांग ली है। पृथ्वी का ऐसा कोई अक्ष होता है बस, लेकिन हमने उसको मान लिया है डिनोट करने के माध्यम से। तो इस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है और इसी अक्ष पर पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। और जब पृथ्वी के बीच से जो एक रेखा जाती है, भूमध्य रेखा, अगर उसके हिसाब से बात करेंगे तो पृथ्वी अब इतने अक्ष पे तो झुकी हुई है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यह भी ध्यान रखेगा कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ध्यान रखिएगा भैया, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। बोलो क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भैया मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पीपीटी शुरुआत के 2 पेज हिंदी और इंग्लिश में बन पाए थे। ये वाला पेज जो हिंदी इंग्लिश में नहीं बन पाया, मैं कल इसको ट्रांसलेट करके आपको भेज दूंगा, जब तक आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी खरीद लें। इंग्लिश मीडियम में मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएंगी। इसमें एसईआरटी का कंटेंट भी मैंने मिलाया हुआ है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर लूंगा इंग्लिश में, परेशान ना होइए, बिल्कुल 100%। थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, 1-2 दिन की क्लास का है। चलिए 1 से 5 में एससीईआरटी है, तो एनसीईआरटी क्यों पढ़े? कोई बात नहीं, क्लास छोड़ के चले जाइए मुकेश यादव जी, आप चले जाइए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से, लेकिन बार बार कमेंट मत करिए। क्लियर भैया? जब आपके सवालों का जवाब दे दिया हूं तो आपकी ये बुद्धि में आता क्यों नहीं? आप सब लोगों की में कितनी बार बता दिया हूं, कितनी बार, लेकिन नहीं। मास्टर क्या कह रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब बस इस बात से कि हमको क्या, बस कमेंट टाइप करना है? कमाल कर रहे हैं साहब। चलिए भैया आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात करेंगे। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है? क्लियर भैया? आप लोग बताओ, मैं इस बैच को बंद कर दूं या क्या करूं? बताओ, बैच को बंद कर दूं अगर आपको नहीं पढ़ना है तो? भाई मुकेश जी, एक बात तो आपने कहां पढ़ लिया, वहां 1 से 5 तक लिखा हुआ SCERT लिखा हुआ, मैं मानता हूं। लेकिन मुकेश ये बताओ, आपने कौन सी जगह पढ़ लिया 1 से 5 तक ज्योग्राफी होती कब है SCERT? मुझे ये बताना। 1 से 5 तक कहीं आपने ज्योग्राफी पढ़ी है SCERT में? कहां पढ़ लिया आपने, ये बताना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। ज्योग्राफी शुरुआत कहां से होती है? कक्षा 6 से 12 तक शुरुआत होती है। पढ़ना कहां तक आपको? 6 से 10 तक पढ़ना है।
और जो 1 से 5 तक पढ़ना है वो कॉमन पेपर में पढ़ना है। लेकिन उसके अतुल प्रसाद जी का बयान आपने पढ़ा था, उसमें उन्होंने जो जीके जीएस जो दिया है, उस जीके जीएस में जो ज्योग्राफी दी है, आप मुझे बताना 1 से 5 में कौन सी ज्योग्राफी आती है? हैं? कौन सी ज्योग्राफी आती है 1 से 5 में, ये बताना। इतने भाई दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना इस बैच में, नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। मैं कल से इस बैच में अपनी क्लास हटवा लूंगा, है ना भैया? इतने महान महान लोग हैं। पढ़ना है नहीं, बस फ्रस्ट्रेट करते रहेंगे बस। भाई मुकेश तुम्हें तो पढ़ना नहीं, तो लोग मैं ही तुम्हें हटा दे रहा हूं, ताकि कम से कम तुम उस क्लास में दोबारा ना देखो मुझे। बाय। कर लेना आपको जो करना है, शिकायत कर देना।